जो F-35 जहाज डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि वो सऊदी अरब को दे रहे हैं, ऐसी ये तेजस है जिसका दुबई एयर शो के अंदर ऑयल लीक होते हुए दिखाया गया था। वो पिक्चर कितनी एक रियल है और इस पिक्चर को दिखाकर इंडिया क्या साबित करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली वो मुलाकात है जो व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सऊदी अरेबिया को ऑफर करना कि आप F-35 ले लें। दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अमाराती एयरफोर्स के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का मुजाहिरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। दो तीन खबरें ऐसी हैं जिनको डिस्कस किया जाए तो पाकिस्तान की डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो जो F-35 जहाज डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि वो सऊदी अरब को दे रहे हैं, उन F-35 के मिलने से पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या लिंक है और पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो हमने पिछली वीडियो में बात की है कि जो LCA तेजस है जिसका दुबई एयर शो के अंदर ऑयल लीक होते हुए दिखाया गया और उसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आई है, ये क्लैरिफिकेशन कितनी जस्टिफाइड है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम क्या इतना ऑयल लीक कर सकता है, इतना ऑयल होता है। और ECS जो है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम जो है, वो दुनिया के और एयरक्राफ्ट में भी है, JF-17 में भी है, F-16 में भी है, J-10C में भी है। तो इस इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम को इतनी लीकेज क्या बनती है, ये क्लैरिफिकेशन कितनी मौजूद है। और साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार इंडिया के अंदर एक जो डायलॉग चल रहे हैं, चाणक्य डायलॉग, जिसके अंदर एक तस्वीर, फेक तस्वीर दिखाई जा रही है नूर खान एयरबेस की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये नूर खान एयरबेस को जो मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुठभेड़ हुई थी, उसके अंदर नुकसान पहुंचाया गया था। वो पिक्चर कितनी एक रियल है और इस पिक्चर को दिखाकर इंडिया क्या साबित करना चाहता है। मैं हूं जुल्करनैन शेख, आपको खुशामदीद कहता हूं। देखिए, जो सबसे अहम चीज़ है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली वो मुलाकात है जो व्हाइट हाउस में हुई। इस मुलाकात का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, मिडिल ईस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, या आप कह लें इस पूरे खित्ते के तौर पर देखा जा रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सऊदी अरेबिया को ऑफर करना कि आप F-35 ले लें। और सऊदी अरब की तरफ से इस ऑफर को डेफिनेटली F-35 कौन नहीं लेना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूं कि दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अमाराती एयरफोर्स के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का मुजाहिरा किया। एयर शो, आप कहें एक ऐसा शो दिया जिसको हाजरीन ने बहुत पसंद किया। टाइज तो पुरानी है पाकिस्तान की UAE के साथ, पर इस एयर शो को देखकर पाकिस्तान एयरफोर्स का अब स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद डिफेंस, यानी जो दिफा का पैक्ट है जो रिसेंटली हुआ था पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान, उसका इंपैक्ट अगर सऊदी अरब को F-35 मिलते हैं, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो वो पैक्ट है उस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये भी अब जहन में रखिएगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अंदेशा जरूर पड़ गया था कि सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज इक्विपमेंट खरीदेगा, J-35 खरीदेगा। सऊदी अरब के पास नो डाउट वो एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास खरीदने की कैपेसिटी है, वो खरीद सकता है, उसकी जेब में पैसा है और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब हमेशा से यही चाहता है कि उसे इसराइल समेत जो और खदशात हैं उस पर वो अपनी डिफेंस डेटरेंस को कायम रखे। अब ये कहा जा रहा है कि F-35 सऊदी अरेबिया ले, लेकिन सऊदी अरेबिया को ये भी पता है कि अमेरिका से लिए गए F-35 के लिए उसे बहुत से दूसरे मामलात पर कहीं ना कहीं गिव एंड टेक की साइंस को अपनाना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मामले पर। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर में, उस वक्त भी ये बहुत बड़ी सॉलिड खबर थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को F-35 देने की बात हो रही है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। F-35 इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक मुल्क के पास मौजूद है और वो है इसराइल। और उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि UAE चाहेगा कि उसके पास एक स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन F-35 हो, तो वो पूरे रीजन के अंदर जो उसकी मिलिट्री या एयरफोर्स डेटरेंस होगी, ये एयरफोर्स एबिलिटी होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन साथ साथ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी भी ऐसे मुल्क को, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, जिस पर इसराइल को खदशात हो, उसको इतने बड़े लेवल पर असला बेच नहीं सकता,
कानूनी तौर पर नहीं भेज सकता, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। सो इसराइल की आमादगी चाहिए और इसी वजह से इब्राहिम अकॉर्ड की बात हुई थी। अब जब सऊदी अरेबिया को ये ऑफर किए जा रहे हैं F-35, तो साथ साथ सऊदी अरेबिया को इब्राहिम अकॉर्ड में लाने की भी बात हो रही है। और सऊदी अरेबिया का जो सबसे अहम पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो किसी तौर भी ऐसे मुआहदे को उस वक्त तस्लीम कर सकता है जब फ़लस्तीनी रियासत की बात हो, फ़लस्तीन में अमन हो और फ़लस्तीन के अवाम का जो एक आप कहें जेनोसाइड हो रहा है वो ख़त्म हो और एक टू स्टेट पॉलिसी के तहत जो है वो इसराइल अमन कायम करे। अब ये एक फ्रेमवर्क है। अब ये तो मैं आपको जियो पोलिटिकल सेंस की चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन दूसरी साइड लाइन्स में आप ये देखिएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका की तरफ से लाई गई करारदाद जो इसराइल या गजा के अंदर मौजूदा हालात को या जो अमन के लिए लाई गई है, उसमें 15 में से 13 मेंबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त मेंबर है, उन्होंने उसके हक में, करारदाद के हक में जो है वो वोट दिया। 2 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं, रूस और चीन, उन्होंने इसकी मुखालफत तो नहीं की, वोट तो इसकी मुखालफत में नहीं दिया, स्टेटमेंट्स दी हैं। सो उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये दोनों इसको वीटो करते तो फिर तो ये करारदाद ही मंजूर नहीं हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस करारदाद का साथ दिया। सो इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के इस पोर्शन में, यानी गजा के अंदर होने वाली पीस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री का, पाकिस्तान फोर्सेस का एक अहम किरदार होगा। सो सऊदी अरब समेत पाकिस्तान को अमेरिका एंगेज करना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को अपने जो एडवांस F-35 है वो दे। लेकिन इसको किसी तौर भी ये ना सोचिएगा कि पाकिस्तान अपनी जो J-35 की चाइना के साथ डील है उसमें कहीं उसको जो है वो डिले कर देगा या रिकन्सिडर करेगा। पाकिस्तान को थोड़ा सा अमेरिका के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और पाकिस्तान चाहेगा कि उसको अगर F-35 की टेक्नोलॉजी वाया सऊदी अरब उससे उस तक एक्सेस मिलती है तो J-35 उसके पास वैसे ही होना चाहिए और पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो टेक्निकल एज है वो बरकरार रहेगा। और दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे, मैंने शुरू में की, जो तेजस की बात हो रही है, तेजस LCA तेजस इंडिया का वो इंडियन मेड एयरक्राफ्ट जो 1983 से बनना शुरू हुआ और इस वक्त वो दुबई एयर शो के अंदर उन पिक्चर्स की वजह से ज़्यादा काबिल जिक्र है जिनकी वजह से उसकी जगहसाई हो रही है, यानी उससे ऑयल लीकेज हो रहा है और नीचे बाकायदा ऑयल लीकेज को इकट्ठा करने के लिए कंटेनर आप कहें अच्छे भला शॉपिंग बैग्स रखे गए हैं। और अब उस पर क्लियरेंस आ रही है कि जी ये जो है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम ECS का की वजह से होता है। जहाज़ों के अंदर बिल्कुल ECS मौजूद होते हैं, F-16 के अंदर ECS मौजूद है, F-17 ब्लॉक 3 के अंदर ECS मौजूद है। और अगर आप इनकी देखें तो आपको ऑयल के इनके नीचे जो ECS सिस्टम की वजह से उसका अखराज होता है वो होता है, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं होता। ये हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज था और हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज ही इतनी तादाद में हो सकता है। ECS जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम है उसकी लीकेज की मिकदार इतनी नहीं होती और माहिरीन इस जस्टिफिकेशन को किसी न किसी तौर पर बस वो कहें आप फेस सेविंग ही कहें जिसको किया जा रहा है तेजस की इस रिसेंटली जो कहें एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी वीडियो जिसके बाद उसका पहले ही गाहक कोई नहीं था, अब और कौन आएगा, बहरहाल कवर अप किया जा रहा है। बात करेंगे चांकिया की वो डायलॉग जो इंडिया के अंदर जा रही है, जिसके अंदर इंडिया की मिलिट्री और दूसरी मिलिट्री की क़यादत, रिटायर्ड फौजी, उनके एक्सपर्ट वो बातें कर रहे हैं और उसके अंदर एक तस्वीर दिखाई जाती है नूर खान एयरबेस की, जो गूगल से ली गई एक तस्वीर के ऊपर अडोब फोटोशॉप के साथ एक ब्लास्ट दिखाया गया और ये कहा गया कि ब्राह्मोस जो मिसाइल फायर किए गए थे वो उसकी वजह से नूर खान एयरबेस तबाह हो गई थी। ऐसा आप देखें, ये एक वो आप कहें प्रोपेगेंडा है जिसको अब दुनिया समझती है कि ये कितना एक फोटोशॉप के अंदर काम हुआ और कितना रियलिटी में था। 50 के करीब ब्राह्मोस ज़रूर 9 और 10 मई के दरमियान रात 2 बजे फायर किए गए थे और इसमें से सिर्फ 10% 5 मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरबेस पर हिट किए थे। बाकी को पाकिस्तान ने जो है वो या तो उनको भटका लिया था या उनको रास्ते में ही तबाह कर दिया था। सो इनसे नुकसान जो है वो उस हिस्से पर ये नूर खान एयरबेस के लगे थे जो नॉन ऑपरेशनल हिस्सा था। सो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा था, जबकि पाकिस्तान ने इसके बदले में अपने जो राफेल तैयारे गिराए थे उन तैयारों की जो टेल नंबर सबूत तक दिए हुए हैं वो भी मौजूद हैं, उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। बहरहाल ये 3-4 चीज़ें मिलिट्री की इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। आपकी राय का इंतजार रहेगा और चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कनेंशिया को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।